मेरा नमन है इस कालखंड के प्रथम शिवशेष साहू श्री हरिंद्रानंद जी, देवी नीलमानंद जी, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम गुरु भाई गुरुबाना, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सदरी सदरी सही सबको इस मंगरार की पावन धरती पर आयोजित शिवगुरु की चर्चा में आपने जो सौभाग्य दिया, ऐसे मैं नहीं आ पाता, कुछ लाचारी, कुछ मजबूरी में, तब भी महादेव की दया हुई, आपसे मुखातिब होना था, मिलना था, आ गया। अब तो हमको लगता है कि ये कारवां जितना दूर निकली है, अब हम लोग जैसा आदमी क्या बोले। अब बहुत बोलने वाले लोग हो गए हैं, चलने वाले लोग हो गए हैं। अब तो लगभग 1 साल रहना है आपके जिला में, उसके बाद अपना वतन वापसी जाएंगे। फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, जब करीब रह के नहीं आ सकते तो और थोड़ा परेशानी होगा आने जाने में। लेकिन तब भी एक निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, 1 साल का वक्त कम नहीं है हम लोगों के लिए। जब जागे तभी सवेरा। अभी भी अगर हम आप बात को समझ लेते हैं तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरे हिसाब से। गणित अपना अपना है सबका। हम अपने जीवन में शिव को गुरु मान के जो देखे हैं, जो सुने हैं, जो समझे हैं, जितना चले हैं, जो उसका तजुर्बा है, हम उसके आधार पर करें। और सबका अपना अपना तजुर्बा होगा, अपना अपना अनुभव होगा, एक नहीं है। हम अपने गणित के हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं कि अब जो शिव चर्चा होता है, इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य अब वो नहीं रहा जो सोच के, जो समझ के साहब हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपा। अब शिव चर्चा का उद्देश्य बदलता जा रहा है। शिव चर्चा मनोरंजन का रूप लेते जा रहा है। कोई भी कार्य प्रयोजन हुआ, तराक शिव चर्चा खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि गलत करते हैं, लेकिन जिस प्रयोजन से जो चीज लाया गया, जिस उद्देश्य से जो चीज दिया गया, हमको आपको उसके हिसाब से में चलना होगा, तभी इसके सही परिणाम आएंगे। और नहीं तो गीत गाते रह जाइएगा, मिलने को कुछ नहीं। लगभग 23 साल 24 साल कंटिन्यू हम चले और आपसे आगे आगे हैं, तो आगे देखे भी, आगे सुने भी, आगे समझे भी हैं। और मेरा धर्म में अगर हम आपसे आगे हैं तो आपको आगाह करेंगे। अगर हम नहीं करते हैं आगाह कि आगे गड्ढा है, आगे परेशानी है, ये रास्ते सही नहीं है, तो हमको अपराध लगेगा। जो आगे आगे चलते हैं उसी को। क्योंकि आपके लक्ष्मीपुर प्रखंड में जब पहली बार आए तो किसी तरह से 9 आदमी हुआ था, 8 का घोषणा हुआ और 1 आदमी का हम जबरदस्ती घोषणा कराए 9।
और हम सुने हैं कि अध्यात्म में 9 का अंक शुभ होता है, अच्छा होता है। तो आपके प्रखंड का शुरुआत 9 अंक से हुआ, जो अध्यात्म के लिए शुभ माना जाता है। अध्यात्म में अंक का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इतना सुंदर शुरुआत हुआ। जब पहली बार हम आए, किसी तरह से 9 ही आदमी हुआ, तो हमको लगा कि इतने सारे भीड़, इतने सारे लोग, और तब भी घींच तिर के 9 आदमी का घोषणा हुआ। क्या महादेव लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्या? या हो सकता है कि लोगों को हम समझा नहीं सके, या लोग मेरी बात को समझ नहीं सके, दोनों स्थिति हुई। अब यह बात मेरे दिमाग में घुस गया कि आखिर 9 आदमी का है। अपना सही तजुर्बा बता रहे हैं, कुछ लोग साक्षी होंगे जो उस समय थे। अब हमको लगा कि 9 ही आदमी इतना सुंदर बात कहने आए, महादेव की पूजा भी करते हैं, महादेव से लगाव जुड़ाव भी है, और तब भी इतने ऐसा क्यों? जिस आदमी के घर में कार्यक्रम हुआ उस घर को हम पहचानते थे। एक दिन हम उसके घर पर गए, क्योंकि उसके बाद वाला को तो पहचानते नहीं थे, लेकिन घर को पहचानते थे, और उनसे आग्रह किए, निवेदन किए कि आपके यहाँ जो शिव की बात हुई थी, शिव चर्चा हुआ था, इसमें जो अगल बगल के भाई बहन आए थे, हमको उससे मिला दीजिए। और उन्होंने हमको मिलाया, और जब मिलाया तो जो बाकी लोग मिले, हमको एक जगह ले गया, किसी का बंगला था, वहां बिठाया। और जब बिठाया वहां तो घंटों बहस किया हमसे। हमको याद नहीं है कि क्या क्या बहस हुआ, ये तो याद नहीं है, लेकिन हमसे घंटों लोग बहस किए। बहुत लोग आए थे, बंगला पर बैठे, और क्या क्या सवाल किए याद नहीं है सवाल, लेकिन इतना याद है कि बहुत बहस किए। पता नहीं महादेव जाने क्या हमको समझाए, क्या हमके मुंह से निकला, पता नहीं, हमको याद नहीं है वो शब्द। लेकिन जो उस सभा में बैठे हुए भाई बहन थे, लोग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बाद जब भी कार्यक्रम आप करिएगा तब हम अपना नाम लिखाएंगे। और जब दूसरी बार कार्यक्रम किए तो सचमुच 60-70 लोगों का नाम का घोषणा हुआ, और जब होना शुरू हुआ तो होते चला गया। कारमा ऐसा हुआ कि कह नहीं सकते। मंगरार के भाई बहन भी साक्षी होंगे। जब हम कार्यक्रम मटिया में रखे थे, महीना का कार्यक्रम, तो यहां से लोग गाड़ी कर करके जाते थे मटिया, और हमको बड़ी दर्द होता था कि एक आदमी को सुनने के लिए इतने सारे लोग पैसा बर्बाद करके आते हैं। तो उस समय राजेंद्र जी थे जो जाते थे, आगे आगे चलने वाला वो भाई थे पुराना। एक दिन उनको कहे कि भैया एक काम करिए, आप हम ही से सुनने में इतना दूर आते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आप अपना डिग्गी में रखिए, हम ही एक दिन चल आएंगे। भैया काहे हैरान होते हैं, एक आदमी का पैसा खर्चा होगा, आप लोगों का तो बचेगा। और तब डिग्गी में कार्यक्रम की शुरुआत किए। उस समय दरी लोटा बिछाने वाले लोग नहीं थे। इसी मंगरार से साइकिल पर बाजा लाके और ले जाते थे। यहीं के 3-4 जन थे जो उसको संभाल के रखे। समय का क्रम ऐसा चला कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी कारणों के कारण में स्वयं महादेव होते, दूसरा कोई नहीं। हमको आपको लगता है कि तोरे कारण ही होले जीना, सामने है तो दोष लगाइए, लेकिन ऐसा है नहीं। इस प्रकृति में जो भी कुछ घटनाएं घट रही है वो अकारण नहीं है, कुछ न कुछ उसके कारण है।
और सभी कारणों के कारण मैं स्वयं महादेव है, दूसरा नहीं। चला देखिए का कार्यक्रम, कुछ अनबन हुआ तो वहां से हमको हटा दिया गया। हम हट के कोई बात नहीं, अरे महादेव की बात है, आप भी करिएगा तो उतना ही होगा, हम भी करेंगे तो उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। हट गए वहां से। अब वहां से चल गए हम जिनारा कि चलिए भाई आप हटा दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। चल गए जिनारा, वहां जब शुरू किए तो वहां भी जम के महादेव की बात हुई, लेकिन पता नहीं वहां भी किसको परेशानी हुई नहीं कह सकते हैं। हम 11 बजे कार्यक्रम करते थे और हमसे पहले आके एकदम शुरू कर दिया। और गवाह में साकेंद्र जी भी है, साकेंद्र जी जो आए हुए हैं ये भी थे साथ ही उस दिन। एक आदमी, हमारे साकेंद्र जी दोनों बैठे, एक आदमी खूब जोर से कहता प्रणाम साकीदा, और जे हम बैठे तो हम तो समझ गए कि मामला कर रहे, हम कुछ नहीं बोले, कार्यक्रम करने दिए, करिए, हमें की दिक्कत है, हम तो चाहते कि आप करिए। ऐसा थोड़े कि हम ही से होगा, अकेले साहब से हुआ क्या, हम सबों का काम है, करिए, लेकिन दिल से करिए। करना गुनाह नहीं है, दिल से करिए। जिनारा से भाग के चल गए हम, फिर एगो गांव है कल्ला, और कल्ला के हम के भैया दिघी से भगेल के हम जिनाहरा लिए, जिनाहरों से लोग भगा दिल के, तो हमारा जगह देवे कि नहीं कल्ला अंकल के, हम है एकदम देंगे। तो कल्ला के गुरु भाई गुरु बहन जितने ही था, हमको उससे दिक्कत नहीं, साथ में और चल ही रहा था। वो कल्लो बर्दाश्त नहीं हुआ, एक दिन कल्लो आके हरहोर कर दिया। अब जब कल्ला हो गया तो हम हो गया असकल्ला। अब कहीं जी अब हम असकल्ला हो गए तब की करवे हम, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए। आप हमको भगा दिए या हम भाग दिए माने नहीं रखता, माने रखता है कि जो हम काम कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं, आके इसके पीछे कुछ दूसर कर रहे हैं, माने रखेगा, बहुत माने रखेगा। अभी आपको नहीं मालूम है, शुभ सत्ता मेरे आपके जीवन में शुरू हुआ है, हम आप इसके साक्षी होंगे। हम आप उनको देखे हैं जिन्होंने महादेव को इस धरती पर उतारे हैं, उनका सुने हैं, उनके संग कदम से कदम मिला के चले हैं। लोग हमसे आपसे पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? तैयार रहिएगा देने के लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं। हमको बड़ी खुशी होती है जब आप चलते हैं, तकलीफ कब होती है? जब आप रास्ते से बेरास्ते होके चलते हैं, तब दर्द होता है, तब परेशानी बढ़ती है। चलिए, हम तो दोनों हाथ उठा के शुरू से इसी संकल्प के साथ चले हैं कि आप चलिए, आप बढ़िए, आप हैं तो हम हैं, आप ही नहीं तो हम कहां। इतने लोग नहीं आते तो हम किससे बात करते हैं? तो हम हमेशा अपने औकात को समझ के रखें कि मेरा वजूद नहीं है, मेरा वजूद आप है, आप हैं तो हम हैं। और पूछिएगा इस इलाके के भाई बहन को, उस समय रात्रि में शिव चर्चा होती थी, रात में, और कार्यक्रम जब होता था खाना पीना खा के आज सबको कहते थे भैया आइए, अभी छुट्टी नहीं हुआ, आइए मेरे साथ बैठिए। और बैठा के जो लोग बात करते थे उनको कहते थे कि यहाँ जो ऐसे बोले, ऐसा बोलते थे, नहीं अच्छा लगता। और तब धीरे 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 आज लोग महादेव की बात शुरू की। चले, हमको बड़ी खुशी है, अच्छा है, लेकिन जिस विचार जिस सोच के साथ चले हैं उसको कायम रखिएगा कि नहीं रखिएगा? अब स्थिति तो ऐसा पैदा हो गया कि हमको अब नहीं बोलने में ठीक लगता है। अब तो लोग कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हम के लिए हाँ भाई, हमें पूरा हुए चलिए, अब हमें की करो,
करो, कोई दिक्कत ना, हमको बड़ी खुशी होती है, लेकिन दुख भी होता है तब जब हम सिस्टम को समझते हैं। आप जा कहां है, आपकी यात्रा क्या है, आपका संकल्प क्या है, आपको पता है? ढोल पीटने से कोई शिव के शिष्य होगा क्या? शिव चर्चा कर देने से कोई शिव के शिष्य होगा क्या? शिव शिष्यता का कसौटी क्या होगा? ये चर्चा करना? जी नहीं, ये नहीं है। साहब तो स्पष्ट कहे कि चर्चा करके चर्चैया हो जाइएगा, शिव शिष्य नहीं होइएगा। काहे? क्यों कहे? जबकि साहब लिखे हैं कि चर्चा गुरु आदेशित कर्म है, तब क्यों ऐसा कह रहे हैं? साहब ही कहते हैं दोनों बात कह रहे हैं कि चर्चा गुरु आदेशित कर्म है, साहब की बात कर रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि आप चर्चा करके चर्चैया होइएगा, लेकिन शिव के शिष्य नहीं होइएगा। क्यों बात है? इसीलिए कि चर्चा का जो प्रयोजन था, चर्चा का जो उद्देश्य था, उसी को पलट दिए। चर्चा का प्रयोजन था, उद्देश्य था कि लोग शिव को गुरु मानेंगे, लोग उनको समझाएंगे, तो बोलिए कि न, तो प्रयोजन था कि आप बोल के, चर्चा करके, गप करके लोगों को शिव गुरु से जोड़िएगा। अब यहां प्रयोजन बदल गया, अब शिव गुरु से नहीं जोड़ के खुद से जोड़ना शुरू किए। काहे? उद्देश्य तो ये नहीं था, आपके विचार बदले हैं, भटके हैं। एगो हम ही ले ला निकल लिया, हमरे लुड़ने, अभियो लुड़ने, अभियो लोग कहते हैं ले ला तो लुड़ने, हमरा लगे कि बने हम ले ला हमें अच्छा। सही बात। एक आदमी कहे ले कि अमर को हम मरते देखा, जेकर नाम अमर लिख दिल के, जे नहीं मरे ओके नाम मर के है। वो याद अभी तक हमको है, वो दुनिया कहे कि अरे अमर को हम मरते देखा, धनपत धुने पुआल, जो कि धन के पति है, मालिक है, वो पुआल धुन रहा। और की कहा, नाम है लक्ष्मी तन पर वस्त्र नहीं, लक्ष्मी तन पर वस्त्र नहीं, भले नाम ठिठपाल, ठिठपल भी अच्छा, लीला भी अच्छा, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हम हमेशा दिल से आपको आगे रखे। मेरा सोच, मेरा चाहत था कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ चलेंगे, जितना ताकत है हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन आप चलिए, बढ़िए। आप रुकिएगा तो हम रुक जाएंगे, हम हमेशा आगे रखें। हमरो बाबा बने लावे अपना लूड़ ले, हम भी बन सकते थे, उस समय तो खाली था। आप तो करल धरल पर बाबा बनने हैं, लेकिन हम मेहनत किए हैं। पूछिएगा साकेंद्र जी कितना रात मेरे साथ पानी पी के सोया है मेरे घर में। चर्चा से आते थे, कहीं खाए पिए के जुगाड़ नहीं था, और हमरा एगो था नियम के भाई पानी रख दीजिएगा, रात में 2 बजे आए, 2:30 बजे आए, किसको उठावेंगे, किसको कहेंगे, अब वही पनिया पी के सूख जाएंगे। कितने रात गुजारे पानी पी के, इसलिए हमको दर्द है। आपको क्या दर्द रहेगा करल धरल पर, लेकिन जिन्होंने खड़ा किया उसको तो दर्द होगा। आज साहब के जैसा दर्द किसी को थोड़े होगा। साहब शरीर छोड़ने के पहले हम गए थे मिलने के लिए साहब से, और साहब से बोले थे कि बहुत कष्ट, स्थिति अच्छा नहीं देखे, बहुत तकलीफ होता। साहब कहते हैं कि सोचो, तुमको एगो जिला है तब तुमको इतना दर्द होता है, हमको कितना दर्द होगा। साहब बोले ये बात कि तुमको एक जिला में इतना दर्द होता है तो हमको कितना दर्द होगा। हम बोले कि जी हम आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं। कहावत है, जिसके पाँव न फटे भी आई वो क्या जाने पीर पड़ाई। दूसरे के दर्द को वो क्या जानेगा जो कभी दर्द देखा ही नहीं। और साहब बरखा दीदी को कहिए, साहब कहें बरखा दीदी को
कि किशोरी जमुई में कमोबेश चल रहा है काम, सर्टिफिकेट तो उसी दिन हमको मिला। जिस दिन साहब के दिल में मेरा नाम चला गया उसी समय सर्टिफिकेट मिल गया। अब कभी हल्ला नहीं किए हमको जो भी ट्रेनिंग मिला साहब के द्वारा मिला, और मोबाइल के द्वारा हर महीना फीडबैक लेते थे साहब कि तुम जहां भी जाएगा हमसे बात कर, सीधा संपर्क। लेकिन कभी उभरने नहीं दिए हम। काहे? बहुत खतरनाक चीज होता है। जब आप बड़ों के संगति में बैठिएगा तो अहंकार भी बड़ा होगा, और उस समय जब अहंकार आता है तो कुछ नहीं दिखता है। हम इसको समेट के रखे, अपने दिल में संजो के रखे, कभी नहीं। गलती से एक बार सिकंदर जी थे जमुई, लेकिन कभी नहीं थे, हट जाते किनारे में अकेले बात करते थे, जी यहाँ गए थे, यहाँ ही हुआ, यहाँ ही हुआ, यहाँ हुआ। और साहब बताते थे कि देखो तुम बढ़ रहा है, कहीं फंसना नहीं, वहां के लोगों को खड़ा करना, तुम बढ़ना, नहीं तो बढ़ने नहीं देगा। सारा ट्रेनिंग साहब का है। जो भी कुछ हम आपको कहे ऐसे नहीं कहे, जो साहब समझाए हैं वही चीज हम आपको दी। आपको अच्छा नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी बात कुछ नहीं रखते। अगर अपनी बात रखते तो आज मेरा भी वैसा ही सम्मान होता जैसे बाकी बाबा लोग का हो रहा था। लेकिन हम बाबा बन के क्या करेंगे? हम बाबा बन के क्या करेंगे? आप गोर में ये लगेगा तो की घटेगा, लगिए दिए तो की बढ़ेगा, कुछ नहीं। हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन आप महादेव का हो जाइए ऐसी चाहत नहीं है। आप महादेव का हो जाइए, इसके लिए हमको जो कहिए हम करेंगे। जब साहब 1000 जन्म पैखाना का पिल्लू बनने के लिए तैयार हैं, तो हम अपन मान प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। कहते हम साहब की बात मानते, हम साहब की बात पर चलते हैं। झूठ बोलता है, गलत बोलता है। एक चीज जान लीजिए, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि वो शिव मेरे यथार्थ में गुरु हो जाए, सचमुच चाहते हैं, तब तो आपको 3 जगह पकड़ना होगा। 3 जगह। पहला कौन है? जिसने आपको कहा कि शिव गुरु है, आप शिव को गुरु बनाइए, जिसके कहने पर आपने शिव को गुरु माना, पहला वो। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं हो तो मुख्यालय में पूछ लीजिएगा, बरखा दीदी बता सकते हैं, बता देंगे। पहला वो है जिसने आपको यह सम्मान ला के दिया कि शिव गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु बनाइए, वो महादेव भरी दया। आप उनके कहने पर शिव को गुरु माने, आप उसका आदर करिए, उसको सम्मान दीजिए, अच्छा रहे खराब रहे उसको मत देखिए, आपको नहीं पटे उससे बात मत करिए, लेकिन अपने दिल में उसको रखिए। नोट कर लीजिएगा, हो सकता है व्यवहारिक अंतर हो, आपकी शुरुआत वहीं से है। अगर पहाड़ा नहीं जानते हैं तो कोई हिसाब नहीं बनेगा। सिद्धांत है गणित का कि आपको पहाड़ा सीखना होगा। आप चले हैं जिस रास्ते में, उस रास्ते का अनुभव नहीं है। पहला वो है जिसने आपको यह सम्मान ला के दिया, अगर उससे छूट गए तो आगे नहीं बढ़ेंगे। नोट कर लीजिएगा, जहां पूछना है पूछ लीजिए। दूसरा, जिन्होंने महादेव को इस धरती पे उतारा, उनके भी एहसान को हमको आपको नहीं भूलना है। दूसरा वो महामानव होगा जिन्होंने महादेव को धरती पर उतारे हैं, उनको भी छोड़ के आप शिव तक नहीं पहुंचेंगे। यह है दूसरा। और तीसरा, आपके गुरु शिव साहब कहते हैं कि वो शिव आपको शिष्यता प्रदान किए हैं, आप इसके बदले उनको वापस क्या दे रहे हैं? हिसाब करिए ना भाई जी, हम ले लाए, हम पक ले लें, हमसे तो बाकी सब होशियार है, करिए हिसाब। देख लीजिए मिला के गणित, अध्यात्म का गणित जोड़ लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि किशोरी जी गलत बोलते हैं, आप खारिज करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सही बोल रहे हैं, आत्मसात करिए, आपको लात मारिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे गुरु शिव हो जाए, तो हमको लात मार के कैसे जाइएगा भाई जी?
आपके बेटा से दुश्मनी करके हम आपसे कैसे दोस्ती करेंगे? संभव है तो होगा। जिसको आप हे दृष्टि से देखते हैं, जिसको आप लीला तकलील कहते हैं, हो सकता है महादेव उसी को दिल से चाहता होगा, तब क्या होगा? आपको पता है, आपको परख है कि महादेव किसको चाहिए? नहीं पता, तो क्यों गलती करेंगे हम ऐसा? हाँ, अगर आपके सोच में शुभ नहीं है, आपका मनसा सिद्ध होना नहीं है, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका संकल्प ऐसा है, तो भटकिए नहीं। ये दुनिया है, बिला जाइएगा, कहीं किनारा नहीं मिलेगा। अनुभव नहीं है दुनिया। तो पहला वो होंगे, चाहे कोई भी रहे, उससे मतलब नहीं। पहला जिनको जो जोड़ा है उसको कस के पकड़िए, और मन पकड़ेगा, देह नहीं पकड़ेगा। मन न किसी को अपना समझता है, मन से न संबंध होता है। मन से तो हम अपना चाहेंगे ना कि वही आदमी है जिन्होंने हमको शिव गुरु से जोड़ा, तो आज ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा, इतने भाई बहन मिले हैं। ये ऋण तो है उनका कि नहीं है? कहां जाइएगा पता है? एक दिन साधु जी का कोई सवाल था, और साधु जी 3 महीना से माथापच्ची कर रहे थे, बहुत माथापच्ची कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि चर्चा में सुने थे, कहा जा रहा था कि पूर्ण अंधकार में पड़ी हुई जीवात्मा, जिसमें कण मात्र भी रोशनी का जगह नहीं है, काश वही एकमात्र ऐसे गुरु हैं कि फिर से वैसी जीवात्मा को भी देवता बना सकते। और पढ़ रहे थे 122 पेज में वो शब्द मिला, कृतज्ञ शब्द था, कृतज्ञ। कहे जो कृतज्ञ न होगा वो आध्यात्मिक नहीं होगा, और शिव के शिष्य कदापि नहीं होगा। यही दिमाग में घुसा था कि कृतज्ञ क्या होता है, कि वो कण मात्र भी जगह नहीं है, उसको भी देवता बना देंगे, तो ये तो उससे भी खत्म है। ठीक क्या होता है? हमसे पूछा, साधु जी जा रहे थे वो कार्यक्रम में, संगे गया का भैया हम याद करके ले लियो, ये कृतज्ञ ककरा कहे? उनको समझाए, भैया कृतज्ञ करते हैं, कहते हैं उसको जो किसी के कृति को, किसी के उपकार को, किसी के एहसान को नहीं मानता है, वही आदमी कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ अशब्द कृतज्ञ, जो कृतज्ञ है वो आध्यात्मिक नहीं होगा, अशुभ के शिष्य कदापि नहीं होगा। ऐसा 122 पेज संख्या आओ चले शिव की ओर का धातव्य में लिखा हुआ है, जिसमें दक्षिणा के बारे में साहब बताए। पढ़िएगा, मेरी बात नहीं है, हम नहीं लिखे। तो हमको कृतज्ञ होना कि कृतज्ञ होना? तो हमको कृतज्ञ न होना है। किसी का कीर्ति, किसी का उपकार। आप चकाई में गए थे, भरखा दीदी बोल रही थी कि जो महादेव का चेला होगा, अगर उसको किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया तो वो उसका एहसानमंद होगा। कहें कि नहीं है? जो शुभ के शिष्य होंगे, जो शुभ की ओर चलेंगे, रास्ते में एक गिलास पानी भी कोई पिला दिया तो महादेव चेला उसके भी ऋणी रहेंगे, उसके भी एहसानमंद होंगे। और जो नहीं माने एहसान को, उसको कहते हैं एहसान फरामोश, कृतज्ञ, उसी को कहते हैं। और वैसे आदमी शिव के शिष्य कदापि नहीं होंगे। किताब में लिखी बात है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो जाकर आप किताब पढ़ते हैं, कहते हैं कि साहब लिखे हैं आओ चलें शिव की ओर, आप कह रहे, तो शिव तो हमेशा कहे कि मैं कौन होता हूं, आपके गुरु शिव है और आप उनके शिष्य हैं, आप गुरु के दिशा में चलिए ना। कभी बाधक नहीं बने साहब। क्यों नहीं बने? इसीलिए कि गुरु और शिष्य का सीधा संबंध होता है, बीच में कोई नहीं होता है।
तब बीच में क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि रास्ते नहीं है, अनुभव नहीं है, और कहीं आप भटक गए तो फिर दोष हमें को लगे, इसी के बाकी कभी नहीं कहते तुम मेरे पास बुलाते हैं, क्योंकि रास्ते नया है तो आप जाएंगे कैसे? इसलिए बात ज्यादा नहीं कहना है, अब ज्यादा कहने से भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन बात को समझ लीजिएगा। अगर आपके संकल्प में महादेव है, आप चाहते हैं कि हम शुभ के शिष्य बने, तो अपनी खुद की समीक्षा करिए। आप ढूंढिए कि इतने साल में हमको आपको बुझा नहीं रहा कि शुभ के शिष्य हुए कि नहीं हुए। साहब को 8 साल में बुझाया, हमको इतने साल में नहीं बुझाया। कारण साहब अपने संकल्प पर कायम रहे और मेरे आपके संकल्प कमजोर होते चला गया, और जब संकल्प कमजोर होगा तो यात्रा स्थगित होगी। संकल्प मेरा आपका कमजोर होगी, फिर से हमको आपको संकल्पित होना है कि हमने शुभ को गुरु माना है, वो शुभ मेरे गुरु हो जाए। इस संकल्प के साथ खड़ा होइए और ढूंढिए आप उन आदमी को जिसने आपको कहा गलतियां होगी, रास्ते नए हैं, लेकिन जीवन भर गलती नहीं करेंगे। साहब क्यों किताब लिखे? इसीलिए लिखे कि बहुत महात्मा बन गए हैं, बहुत महंत बन गए हैं, बहुत लोग ओरिजिनल महादेव के चेला बन गए हैं, जो महादेव को बेचेंगे। जो निरीह है, जो कुछ नहीं समझ रहा है, वो तो मुफ्त में बिक जाएगा। इसीलिए किताब लिखे कि किताब के बाद को तो कोई मिटा नहीं ना सकता है, इसलिए लिख दिए कि लोग धोखा नहीं खाए। पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए और कहिए। शीर्षक ही रखा है, आओ चले शिव की ओर। और हमेशा साहब हमको आपको उंगली पकड़ के शिव की ओर ही ले चलने के लिए प्रेरित किए हैं, इधर उधर जाने के लिए नहीं। तो हम आप जाएंगे कैसे शिव की ओर, बताइए तो? जब शिव की ओर मेरी आपकी यात्रा होगा, आप सदगुरु का नाम सुने हैं। सदगुरु अपने चेला को गुरुमुख करते थे। गुरुमुख मतलब उसका मुंह गुरु के दिशा में होता था। गुरु जी जो कह दिया वही सुनेगा। हम देखे हैं कि एक आदमी शिक्षा लिए थे कोई गुरु से, उनसे पूछे हम कि आपके गुरु जी कौन मंत्र दिए हैं, तो कहा हमको नहीं बोलने के लिए बोले। और नहीं बोला, नहीं बोला, हम देखे हैं नहीं बोला। काहे? वो आदमी गुरुमुख हो गया। उनके जो गुरु कहे उसको कहिए नहीं सकते। गुरु का हम तुमको मंत्र दे रहे हैं, ये तुम किसी को नहीं बताना, और वो नहीं बताया, वो आदमी गुरुमुख। गुरुमुख उसी को कहते हैं कि जो गुरु कहे उस पर कायम रहना, खड़े रहना, गुरुमुख। और साहब भी कहे कि आओ चले शिव की ओर। मेरी आपकी यात्रा किधर होगी? शिव की ओर। इस जगत में रह के शिव की ओर चलना बड़ी मुश्किल है। आप अगर शिव की ओर चलना चाहते हैं तो पहले मुंहमा न घुराइए, गुरुमुख न होइए। गुरुमुख होइएगा तब न गुरु के दिशा में चलिएगा। तो हम है जगत के मुंह, अब बोली में कहते हैं कि चल रहे हैं शिव की ओर, गुरुमुख हुएगा। शिव की ओर चलेंगे तो शुभ दिखेगा। आप देखे न लैला मजनू का कहानी में तो सीधा लिखा है। सिनेमा को हम लोग सिनेमा के दृष्टि से देखते थे, लेकिन साहब तो समझा दिए सिनेमा में भी अध्यात्म की बात है। लैला मजनू कहानी में लैला के खोज में मजनू जा रहा था रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान से जा रहा था, और एक मौलवी साहब उसी रेगिस्तान के बालू पर नमाज पढ़ रहे थे। और मजनू लैला के खोज में वो जा रहे, इसको कोई सुध नहीं, वो केवल लैला लैला आवाज लगा के बढ़ते जा रहा था। और एक मौलवी साहब जो नमाज पढ़ रहे थे उसी रेगिस्तान के बालू में, उसके सामने से गुजर गया। और जब गुजर गया, मौलवी साहब नमाज पढ़ के उठे तो उस आदमी को बहुत डांटने लगे कि अरे मूर्ख, तुमको दिखा नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं?
कल के हमको नहीं दिखा, हमको केवल लैला दिखती है, हम तो लैला खोजने के लिए निकले हैं, हम तो लैला को जानते हैं दुनिया में, और हमको कुछ नहीं दिखता है। अगर दिखता तो मैं क्यों जाता। वो पलट के जवाब देता है कि आप कैसा नवाजी हैं कि खुदा के जगह मैं देखा आपको, आपको दिखना था खुदा और दिख गया मैं, आप कैसे नवाजी हैं। जब मुखातिब होंगे हम शिव की ओर, शिव दिखेगा, जगत नहीं। आप जगत देख के शिव की ओर बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जगत में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्लेश है, लोभ है, माया है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये छोड़ेगा तब ना। जगत में रह के आप शिव की ओर चलिएगा, कठिन है चलना। अगर आप चाहते हैं चलना कि हमको चलना है, तो जगत को देखना बंद करिए और अपने गुरु शिव को देखिए। वो आपको बुला रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं, वो गुरु आपके इंतजार में खड़े हैं। लेकिन हम आप बनते दिख नहीं रहा, देखते हैं दुनिया को, अब बोलते हैं आओ चलो शिव की ओर। ये कौन बात, शिव की ओर चलना है, अपने गुरु शिव को देखिए। और जो आदमी शिव को देखेगा जगत अच्छा लगेगा, जगत खराब नहीं लगेगा। अभी बोले में बोलते हैं, चर्चा में समझाते हैं, साहब के शिष्यानुभूति में भी लिखल है कि शिव भाव के शिखर के तलहटी में ही समस्त संग निताई तिरोहित हो जाते। तिरोहित हुआ है क्या, बोले में हुआ है। भेद नहीं है क्या, ईर्ष्या द्वेष नहीं है क्या, मन सम्मान नहीं है क्या, हमको भी है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं है, हो सकता है आपको कम या बेसी होगा, हमको भी कम बेसी होगा, है कि नहीं छोड़ेगा। ये कब छूटेगा, जब वास्तविक में मेरा आपका मन शिव की ओर मुखातिब होगा। तो कोशिश तो कर सकते हैं कि नहीं, कोशिश कैसे करिएगा, कोशिश कैसे करिएगा, इसके लिए हमको सबसे नीचे उतरना है। आज शिव चर्चा में बुलाता है, धावा के भाषण देते हैं। कभी ऐसा दिल में हुआ कि चलते हैं, देखते हैं कि बड़ी निरीह है भाई, चलते हैं उसके घर, देखते हैं वो गुरु भाई, वो गुरु बहन इतना दिन से जुड़ल है, चल रहे हैं कि नहीं चल। कभी खोजे, कभी ढूंढे, नहीं ढूंढते हैं। काले ढूंढेंगे, मिल जाता है, मन चाहेंगे, भाषण देंगे, भोजन करेंगे, एकदम मस्ती से जाएंगे, अब मचलेंगे, अरे हम महादेव के चेला है, ये है आप सही है महादेव के चेला नहीं। कैसे जैसे शिव को गुरु माने तो महादेव के चेला है ये, लेकिन कैसन चेला है बाकी वो लोग जान जाए। इसलिए अभी भी ज्यादा नहीं बिक रहा है। क्या हम बोले, हमको तो बड़ी खराब लगता है कि हमको इतना गाली सुनना पड़ता है बोलने में कि क्या कहना है, बोलते लेकिन बोलते हैं डर से। क्या करें, डर लगता है तो कहूँ तो आपको चिकट कह सकते हैं, हमरो डर है, कोची की डर है से बता दे, हमारा डर कोची कैसे हो कह नहीं। एक आदमी है जो अंधा है, और वो अंधा जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है उधर बड़का वो खाई है। आए वो आदमी टुकुर टुकुर देख रहे कि अंधरा जा रहे, अंधरा जा रहे, आ कहीं अंधरा गेले खदवा में गिर के मर गए तो पाप केकरा लगते। लक्ष्मण भैया कहे देखा करे से जाल कहलते कि धकेल दलके से बोलिए। वो आदमी जाने कहा कि धकेल दिया, अंधरा अपना मन से गेले। देखिए कितना हिसाब बनता है इनका। ये समझ रहे हैं कि ओकरा कहे चाहिए नखिया वाला के, ओकरा तो नहीं सूझे है, नखिया वाला के कहे चाहिए ना कि उन्हें नहीं जी है गड्ढा है। यहाँ ठीक समझते हैं, यहाँ गड़बड़ समझते हैं, वहां ठीक हिसाब है। अगर अखिया वाला कह दिया कि उधर गड्ढा है, अब तब जाके गिरा तब की होगा, अब कितना पाप लगता है। यही डर है कि हमको दिख रहा है, आपको नहीं दिख। अगर हम नहीं कहते हैं, आप गिरते हैं तो तोरो अपराध हमरे मोरी पड़े थे, ये डर से हमरा कहल पड़े। हम कह दिए आपको जिधर मन है उधर जाइएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब तो इस अपराध से हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, अब तो मेरा एक डर खत्म होगा कि नहीं होगा, इसी डर से कहते हैं, बाकी और कोई डर नहीं है। इसलिए निवेदन है, आग्रह है
कि जो नीचे है सबसे, कबीर साहब के निर्धन गिरे पहाड़ से, निर्धन गिरे पहाड़ से हाल न पूछे। निर्धन आदमी पहाड़ से गिर जाएगा तो बगलों वाला कर हाल चाल नहीं पूछेगा कि चोटो लग लो भाई वाह, नहीं पूछेगा। अधनी को कांटा चुभे तो पूछे लोग हजार। कोई धनी आदमी को तनी को कांटा चुभ गया, आप कैसा नहीं हो, आप ठीक हो गए हो, 1000 आदमी पूछेगा। और जो निर्धन है पहाड़ से भी गिरेगा तो बगल वाला नहीं पूछेगा कि चोटो लग लो। कहाँ है आप, कहाँ है आपकी शिष्यता? नीचे उतरिए नीचे। आज के समय में जो भाई बहन जितना नीचे उतरेगा, आने वाला समय वही शिखर के ऊपर दिखेगा, दूसरा नहीं। तो जो निरीह है, जो लाचार है, जो मजबूर है, उसको न देखिए भाई बा, उसको न मदद करिए, उसको न साथ दीजिए। जो भर पेट खा के आया है उसको आप खिला रहे हैं, जो बेचारा 5 दिन से भूखल है, वो पेटिया रहा है, उसको क्या खिलाएगा? वो कहाँ जाएगा? कहाँ है आप, कहाँ है आपकी शिष्यता? इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, अगर तकलीफ भी लगा तो एक बार रात में सोचिएगा कि क्यों लाचारी में व्यवस्था में हम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। आप मनन करिएगा, चिंतन करिएगा और नीचे उतरिए। बुलाएगा तो नहीं, खुद जाएंगे, चल के घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, गुरु की बात करेंगे, गुरु से जोड़ेंगे। ये है छोटी शिष्यता। हमरा बोले तो करल धरल था, ये गलत है, क्योंकि अब चर्चा मनोरंजन का रूप ले लिया है। आपको मन नहीं लगता है, मनोरंजन करिए, लेकिन अगर शिष्य बनना है तो जो कहा जा रहा है, जो साहब कहे हैं सुनिए। और एक चीज याद रखना, साहब हमको आपको इतना सुंदर चीज दिया कि महादेव को उतार दिया। साहब को क्या लौटा के दीजिएगा? साहब क्या मांगेंगे? हम मांगे हैं हमसे, आपसे पता है? साहब कहे हरिंद्रानंद को तुम रुपया पैसा नहीं दे सकते, उससे खुश नहीं कर। हरिंद्रानंद को देना है तो एगो छोटे से साहब हरिंद्रानंद हमसे आपसे एगो महादेव का चेला मांगे हैं, और इतनी पूरी दुनिया में इतने भीड़ में हम एगो उनको चेला नहीं ला के दे तो उनके प्रति एहसानमंद हुआ, कृतज्ञ हुआ क्या? नहीं हुआ। आप अपने गुरु को क्या दीजिएगा दक्षिणा में? उनको शरीर नहीं है, वो खाते भी नहीं, क्या दीजिएगा? साहब तो कहें कि हो सकता है महादेव को आपकी जरूरत है, हो सकता है कि महादेव को भी आपकी जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि मेरी जरूरत है, खड़े होइए न कि सरकार हम हाजिर हैं, हम क्या करें आपके लिए जो आप प्रसन्न हो, कहिए। तो साहब को तो कहिए दिए कि हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरों को कहो, यही छोटी इच्छा है। तो जो हम करेंगे वही नहीं कहेंगे, करवे नहीं करते हैं तो कहेंगे खाक। इसलिए संभालिए और चिंतन मनन करिए। अभी ज्यादा दूर नहीं चले हैं, अभी ज्यादा करीब ही है। अगर अभी भी समझ जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हो सकता है साहब इस जन्म में सुख को पाए तो हम आप में से भी कोई न कोई भाई बहन उस महादेव को इस जन्म में भी पा सकते हैं। अगर चाहत हो जाए तब। चाह है तो राह, चाह लीजिएगा कि हमको महादेव चाहिए, चाह लीजिए। साहब तो कहेंगे केवल चाहो, न मिले नहीं मिले इसकी चिंता मत करो, चाह लो, हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए। तो चाहे तो हमारा कमजोर है, हमको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बाकी चीज चाहिए, महादेव नहीं चाहिए। एक बार साहब कह रहे थे, जब जिधर जिधर हम जाते थे सब लूट लेता था, तो ये सब बात चला गया साहब के नजदीक कि किशोरी जी जिधर जिधर जाते हैं वहां मंचे लूट लेता। तो साहब कहते कितना गधा है साला, लूटने का महादेव को तो लूटता है मंच। तो गधे, लूटना है तो महादेव को लूटिए, मंच को क्या लूटते? मंच लूट के क्या होगा? कुछ नहीं। इसीलिए जगिए, हम तो जगाने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि अब भी जितना जान है हम आपको लगा देंगे अगर आप शिव की ओर बढ़ते हैं तब।
अगर अगर आप चलते हैं, शिव की ओर चलते हैं, तो आप भी जितनी ताकत है, जितना सामर्थ्य है, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे और आपको शिव की ओर चलने में, शिव शिष्यता के राजमार्ग में चलने में मदद करें। एक बात और सुने थे मुख्यालय में, बरखा देने कह देना चाहिए विजया हो लेकिन हो न पूछो विजय, कुछ लोग उठल के विजया हो लेकिन न, ऐसा नहीं कि भाई वो खा ले में पीछू आ जाओ, न लागले हमरा कि विजया होगी कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, तो नहीं है तो छतनी को बात, अच्छा बात सुने के चाहिए, नहीं मानिए, हम माने नहीं कहा, अच्छा बात सुनना चाहिए। देखिए हम लोग का बुद्धि देखिए कितना अच्छा से काम करता, बुद्धि घुरमुरिया ये लगे नहीं विजया हो, धोखे सुट गए। अच्छा कोई बात नहीं, इस बात सब भेज में एगो आरो बात साहब कल, अरे कोई किसी को नहीं खिलाता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जिसमें आपका अंश होगा कोई ले नहीं सकता है, जिसमें नहीं होगा दे नहीं सकता है। धर्म खनमा बन ले कन्हैया जो लड़ ले की थरी में फेंक दे, थरीबा को फेंकते लिख ले फेंकाई। आई अच्छा बात कहते हैं, सुनना चाहिए। देखिए हम लोग क्या बोलते, सावन में बोलबम जाते हैं लोग। आप देखिए सावन में जब बोलबम जाते हैं तो कितने अच्छे अच्छे घर परिवार के लोग जाते हैं उस कमरिया के सेवा में, देखे कि नहीं, शिविर लगाते हैं सेवा का। काहे सेवा करे है कि जा रहलखिन है बोलबम, कुछो मिलते तो कर फायदा हमरो मिलते, इसीलिए ओकर सेवा करें। आप उसको करीब से देखें, जो बोलबम जाता है सावन में, वो अगर किसी का गोद होता है, किसी को फल खिलाता है तो पूछता है कौन जाए तो हो, कौन जाए तो, पूछते देखे कि कौन जाए तो हो, एकदम बिल्कुल करीब की बात बता रहे और समझने की बात, इसको समझिएगा ना तो धोखा नहीं खाइएगा। देवघर जाने में जो लोग कामर लेके जाता है कितना सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। कोई पूछता है कि तुम कौन जात के हो भैया, तो चोर हो कि पकिट मार हो, पूछता है क्या? कभी देखे? वो खत्म से खत्म भी आदमी जाता होगा कि नहीं, चोरबो बेईमानमा जाता होगा कि नहीं, खाली इंसान में साधु महात्मा जाता है? सो बोलिए, देवघर सावन में चोरों बेईमानमा जा रहा है कि नहीं? तो जो गया फल फलेरी लेके गोर धुए ले, तो साधुए के गोरवा धुए कि चोरों बेईमानमा के धुए? वहां आपको भेद लगता है क्या? अंतर होता है क्या? वहां अंतर नहीं होता। क्या है? उस समझ में आता है कि जा रहलखिन है बाबा के यहाँ तो कुछ मिलता है तो कर फल हमरा मिलता है, इसीलिए गोर धोते हैं, खिलाते हैं, ही नहीं पूछते हैं तो चोर हो कि बेईमान हो, कौन जात को पूछते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ हमारा पर गतिया मतिया मार गई, यहाँ पूछते हैं। साहब कहे, लिखा है किताब में, ऐसे नहीं बोल रहे, जो भाई बहन शिवशिष्यता के राजमार्ग पर चलेंगे, नोट कर लीजिएगा, जो भाई बहन शिवशिष्यता के राजमार्ग पर चलेंगे या चलने वाला को मदद करेंगे, जैसे करे है सेवा बोलबम में, अगर चलने वाला को मदद करेंगे तो मैं उसका चरण पखारूंगा, किताब में पढ़िएगा, साहब लिखे। तो कोई आदमी अगर चल रहा है, खूब खराब है, खूब घिना ले, तो उसका चरण धोइए ना। अब क्यों देखते हैं और यहाँ देखते हैं तो बोलबम में काहे न देखते हैं? हमको हिसाब बताइए। देखना है तो वहां भी देखिए, अरे चोर आए ले रे, घर घुसपा ले रे, बेईमान ले रे, एक गोरबा नहीं धोइए, कहते हैं क्या? लेकिन यहाँ दिखता है कि चोर है, कि बेईमान है, कि टिकैत है, कि लगना है। क्यों देखते हैं आप? जा कहां रहे? इरादा क्या है बोल दीजिए, खुले मन से हम बोल रहे हैं। अगर वहां नहीं देखते हैं और शिव की ओर चलना चाहते हैं
तो भूल जाइए इसको, और नहीं तो आप जा नहीं सकते हैं, गांठ बांध लीजिए। साहब कहे हैं कि वैसे भाई बहन जो इस राजमार्ग पर चलेंगे या चलने में सहयोग करेंगे, मैं हरिंद्रागन उसका चरण पखारूंगा। बीच में आप कौन होते हैं भाई? चाहिए ये शिव सत्ता का राजमार्ग है। चोर भी रहेगा, साधु भी रहेगा, अच्छे लोग रहेगा, बुरे लोग रहेगा, आप उंगली उठा नहीं सकते। उठा रहे इसका मतलब आप ही शिव के शीर्ष में, आपका ही संकल्प गलत है। असल चोर आप ही। कोई दिक्कत समझे में? कोई समझे में दिक्कत? सीधा ऐसा। अगर इसको समझते हैं तो समझिए, जब हम बोलबम जाता है इतना दूर से हमने में निकालते हैं, और वही शिव है, दूसरा नहीं। दूसर रहते हैं तो कहते कोई दिक्कत नहीं। वही महादेव जब घर में है तो गौर लगा है, वही महादेव आपका गुरु होता है तो झाड़ू से झांकते हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ऐसा नहीं होता है। समझना है समझ लीजिए, और नहीं समझना है तो चूल्हा बर्तन पूछिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चेला नहीं होइएगा। चेला होना है तो दिल में दर्द रखिए। साहब कहें शिव से सत्ता दर्द है, शिव से सत्ता अनुभूति है, शिव से सत्ता एहसास है। अगर कोई शिव को गुरु माना वो खराब से खराब भी आदमी है तो वो मेरा गुरु भाई है, मेरा गुरु बहन है। आपको मानना होगा, अच्छा लगे तब भी, अच्छा नहीं लगे तब भी। और नहीं तो क्या होगा? आप शिव के भाव के जो परिधि है उसी में नहीं जाइएगा। शिव को छोड़िए, शिव भाव के परिधि में जाने के लिए आप इसी मन से कहते हैं कि देखिए बाघ बैल को नहीं खाता है, काहे न खाता है? तनी बाहर निकल के दिखा दे तो बैलवा बघवा को। अगर उस बाउंड्री से बाहर हो जाए बाघ बैल तो खाएगा कि नहीं खाएगा? लेकिन वो बाउंड्री के भीतर है, शिव भाव के भीतर है, तो बाघ भी बैल को नहीं खा रहे हैं। काहे? शिव भाव के अंतर्गत। जो दुश्मन है, जिसका प्रिय भोजन है, उससे भी प्रेम करते हैं, उससे भी दोस्ती करते हैं। देखने से लगता है प्रेम की प्रतिमूर्ति। बताइए तो। और हम आप एक साथ रहेंगे आदमी, सामाजिक प्राणी, तब इतना मीन में चलेगा क्या? घुसने नहीं देगा। शिव तो इससे ऊपर है, भाव के शिखर पर महादेव बैठे हैं, और आप महादेव तक जाना चाहते हैं तो शिव भाव के पहाड़ पर चढ़िएगा कि नहीं? शिखर पर चढ़िएगा कि नहीं? कैसे चढ़िएगा? ऐसा मन लेके जा ही नहीं सकते हैं। अभी मेरे आपके विचार ही नहीं टिके हैं, विचार ही नहीं ठहरे हैं, मजबूत संकल्प ही नहीं हुआ तो अंतर आएगा। और इस संकल्प के साथ आप नहीं चल पाएंगे। किताब में ये सारी बात पढ़ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा समझ लीजिएगा। अब आपकी मर्जी होगी। हम खुलेआम आपको बता दिए, क्योंकि हमको बाबा नहीं बनना है, हमको गोर नहीं लगाना है। हमको एक भी आदमी मिलता है तो उतने दिल से बात करते हैं। हजारों लोग के बीच भी मिलेंगे वही करेंगे। हमको ही नहीं लगता है ये क्यों आदमिया है तो कैसे बोलवे। हम कभी बेईमानी नहीं किया। अकेले में भी हम घंटों बात करके लोगों को कोशिश किया कि महादेव से जुड़े, और आज भी यही चाहत है, आज भी यही मनसा है, यही सोच लेके चलते हैं। अगर आपका भी सोच यही होता है तो हम अभी भी आपके लिए खड़ा है। जितना ताकत है हम लगा देंगे, क्योंकि आपके जिला में, आपके प्रखंड में शुरू करने वाला हम ही हैं, इसीलिए हमको ज्यादा दर्द है। जैसे जैसे लोग पीछे आए हैं उसको वैसे वैसे कम दर्द होगा। तो कम दर्द वाला बात तो कहने ही नहीं। लेकिन एक बार याद रखिएगा देखो बात याद रखिएगा, अगर महादेव के लिए दिल में दर्द नहीं है तो वो शिव आपके नहीं है। जो आपके होते हैं उसके लिए दर्द है, और जिसके दिल में महादेव के लिए दर्द है ना, पूरी सृष्टि उनकी, पूरी दुनिया उनकी, अच्छा खराब जो भी है सब उनकी। तो कैसे आपको अंतर हो जाता है? कैसे उसके प्रति दर्द नहीं होगा? जिनके दिल में शिव के प्रति दर्द होगा, जान लीजिए प्रकृति के हर चीज से उनको उतने मोहब्बत होगा, उतने प्रेम होगा। क्यों? क्योंकि जो महादेव का वही मेरा। तो अपनी चीजों के प्रति दर्द होता है कि? इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, जितना हम समझे आपको समझाए। अब आपकी मर्जी है। अगर आप साहब के बनाए हुए राजमार्ग पर चलते हैं या चलने में किसी को मदद करते हैं
तो कोई कुछ करे नहीं करे, साहब वैसे भाई बहन का चरण पखारने के लिए तैयार हैं। और जब जिनके साहबे चरण पखार लिए तो बाद बाकी बचता है। आइए इसी के साथ आप तमाम भाई बहना के चरणों में मेरा प्रणाम है और निवेदन है, आग्रह है और एगो माफियो है। मेरा बात थोड़ा कड़वा लगता है, खराब लगता है, पीछे मत गाली दीजिएगा, देना है आजे दे दीजिएगा। हम अपना गाड़ी लेके आए हैं, हम अपना गाड़ी में आपका गाली बंद करेंगे, डिक्की में लेके चल जाएंगे, फिर साफ सुथरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में नहीं दीजिएगा, पीछे मत गाली दीजिए। हमको लोग मुंह पर भी गाली दिया, हम कुछ नहीं बोले, इसीलिए कि हम जानते हैं कि तो पावर कितना। जिस दिन हम दे देंगे उस दिन तुम कहाँ चला जाएगा पता नहीं। तो हम